आप जिस घर में रहते हो वहीं पर आपका जन्म हुआ। आपने चलना भी वहीं से सीखा। आपके पूछते दर पूछते उसी घर में रहते आए हों और वो घर छोड़ कर के आप साल 2 साल के लिए कहीं चले जाएं। अब फिर आपको पता चला कि वो घर आपका कब्जा हो चुका है। किसी आदमी के द्वारा नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ किसी आदमी के द्वारा कब्जा नहीं, भूतों प्रेत ने वो आपका घर को कब्जा कर लिया। क्या ऐसा होता है? तो आज की कहानी जो बताती है, जिनके साथ में ये घटना घटी थी, उनका नाम दिवाकर है। दिवाकर झारखंड के रांची के पास के रहने वाले हैं और ये घटना 2001 में उनके साथ घटी थी। तो चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम दिवाकर है। मैं झारखंड रांची के पास का रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता के गुजरने के बाद में मैं अब परेशान सा रहने लगा था। शादी तो हमारी हो चुकी थी और मैं एक आदत नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था। मेरा जो घर था 4 कमरों का पुराना घर था और उस घर में हमारे पुश्त दर पुश्त रहते आए थे। मैं नौकरी के अब सिलसिले में बाहर जाने का सोच रहा था, लेकिन मेरी कहीं बातचीत नहीं हो पा रही थी। मैं अपने क्षेत्र में जो भी छोटा मोटा काम करता था और उसमें हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा था। आखिरकार कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि आप गुजरात चले जाओ, वहाँ पर फैक्ट्री भी है, काम धंधा रोजगार भी मिल जाएगा। तो मैंने वही किया, मैं चला गया गुजरात। अब मुझे काम भी मिल गया और मेरा काम जो पैसा था वो भी ठीक ठाक मिल रहा था। अब मैं सोचा कि अपनी पत्नी को अपने ससुराल से लेके आऊँ, क्योंकि मैं पत्नी उस घर में अकेले छोड़ नहीं सकता था। तो मैं ससुराल से ले कर के और अपना फिर गुजरात पहुंच गया था। वहाँ से मैं अपने गांव 3-4 महीने 5 महीने में आता जाता रहता था। मेरा घर ही वही था, तो घर को मैं कैसे छोड़ सकता था। और इसके बाद मेरी पत्नी का बच्चा भी हो गया था। अब फिर हम लोग कुछ ऐसे ही चक्कर में फंसे कि गांव जाना ही भूल गए। करीब करीब 1 साल हो गया था या हम अपने गांव जा नहीं पाए। और तभी हमारे जो गांव के और भी लोग गुजरात में रहते थे, हमारी फैक्ट्री में काम करते थे, और उनमें से किसी ने बताया कि दिवाकर, तुम्हारे घर के बारे में कुछ अलग अफवाह चल रही है। मैं उसकी बात सुनकर के चौंक गया। मैं कहने लगा कि क्या चल रहा भाई, मेरा घर तो सही सलामत है ना। वो कहने लगा कि नहीं, घर तो तुम्हारा ठीक ही ठाक है, लेकिन उसमें रात में किसी को, औरत को रोने की आवाज़ आती है, और कभी कभी तो महीने में 2 बार आती है, कभी एक ही बार आती है। और जब पड़ोसी जाते हैं उस घर में पता करने के लिए, बाहर से आवाज़ देते हैं, तो जो भी औरत रो रही होती है वो चुप हो जाती है। अब मैं अपने उस बात को सुनकर के, जो मेरा गांव वाला बता रहा था लड़का, मैं हैरान था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। वो घर तो मेरा पवित्र घर था, अब मेरी पूछते दर पूछते उसमें रहती हुई आ रही है, तो ऐसे कैसे हो सकता कि हमारे घर में कोई चुड़ैल, कोई और शक्ति आकर के रहने लगे। ऐसा संभव ही नहीं था। लेकिन वो लड़का जो था वो कहने लगा कि भाई तुम गांव को जाओ, तब तुम्हें इस बात की जानकारी मिलेगी। अब मैं तो 1 साल तो गया नहीं था और जाना भी ज़रूरत था मेरा। मेरी पत्नी को
सारी बात मैंने बताई तो वो भी कहने लगी कि मैं भी चलती हूँ। मैंने बोला ठीक है, चलो चलते हैं। और फिर हम लोग अपने पहले ससुराल आए थे, क्योंकि वो घर तो मेरा 1 साल से बंद था और वहाँ पर जा कर के बिना सफाई किए हुए घर में रुकना तो सही नहीं था। और ससुराल वहाँ से मेरा करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर था, तो कोई ज़्यादा दूर की नहीं था। अब मैं पत्नी को छोड़ करके ससुराल और अपने गांव पहुंचा। तो ये बात जो मेरे गांव के लड़के ने बताई थी, यही बात मेरे जो पड़ोसी थे वो बताने लगे थे कि भाई तेरे घर को तो किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है रात में। मैं उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। मैं दूसरे पड़ोसी के पास गया, तीसरे के पास गया, सबका एक ही जवाब था कि हाँ भाई ऐसा ही हो रहा है तुम्हारे घर में। जब हम लोग रात में जाते हैं तो आवाज़ लगाते हैं कि कौन है घर में, कौन है घर में, कौन रो रहा है, तो आवाज़ बंद हो जाती है। और फिर वहाँ से हम लोग अपने घर लौट जाते हैं तो फिर वो औरत की रुलाई आवाज़ आने लगती है। तो भाई हमें तो लग रहा है कि तुम्हारे घर पर किसी चुड़ैल का कब्जा हो चुका है, तुम देखो इसके बारे में क्या करना है। और मैं तो कहूँगा भाई कि अपने घर में तुम आकर के रहो, कहाँ परदेश में गए हुए हो। अब जो लोग थे जैसे सलाह देना चाह रहे थे दे रहे थे, लेकिन मुझे तो अपना सुख दुख का पता था कि हमें क्या करना है, कहाँ रह कर के फ़ायदा है। लेकिन घर तो मेरा था ही, तो घर को तो मैं छोड़ नहीं सकता था। अब मैंने घर को खोला। घर में तो गंदगी का बास हो गया था, सही मायने में घर में बदबू सी आ रही थी। अब घर का एक ही कमरा खोलते गया तो एक कमरे में तो बहुत सारा हड्डी गुड्डी मुझे मिली। वो जानवरों की हड्डी थी। अब मुझे लग रहा था कि कोई बिल्ली वगैरह आंगन से घुस करके और किसी तरह कमरे के अंदर में चली गई होगी। लेकिन दरवाज़ा में कोई फाँक नहीं था, कोई गैप नहीं था। खिड़की भी जो थी कमरे की वो भी बंद थी। तो ऐसे तो संभव नहीं था कि कोई बिल्ली या कोई जानवर घुस जाए। लेकिन अब क्या करें, सफाई तो करना ही था। अब जैसे तैसे सारे कमरों की हमने सफाई किया और वाकई इसमें टाइम तो पूरा दिन लग गया था। मैं थक गया था, लेकिन अब संतुष्ट था कि मेरा घर जो था साफ सुथरा हो गया था। अब मैं सही मायने में भूत प्रेत को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। मुझे इन पर कभी भी विश्वास नहीं था। मुझे आशंका थी कि जो एक मेरा पड़ोसी था वो एक बार मेरे से बात किया था कि तुम लोग तो अब रहोगे नहीं गांव में, तो ये घर मुझे बेच दो। मेरे घर में भी बहुत लोग फैमिली हो गए हैं, तो हमें भी ज़रूरत है। अब मैंने मना कर दिया था। अब मुझे इसी बात का डाउट था कि कहीं जो हमारे पड़ोसी जो मेरा घर खरीदना चाहता है उसका कहीं चाल तो नहीं है। ये रोने धोने की औरतों की आवाज़ शायद उसकी कोई फिक्स तो नहीं किया हुआ है। लेकिन मैं इतना थका हुआ था, पूरा दिन घर के सफाई में लग चुका था कि मैं अब सोना चाहता था। खाना पीना तो एक पड़ोसी के घर पर मैं खा लिया था। अब मैं तड़के सुबह उठ करके अपने ससुराल जाना था और फिर वहाँ से पत्नी को लेके आना था। अब मैं एक चारपाई पर अब मैं सो गया था। आंगन में ही गर्मी का दिन था और हवा तो वहाँ पर सीढ़ियों से आती थी और मैं गहरी नींद में चला गया था। अब जो मेरी नींद खुली तो वास्तव में लगा कि मेरे कोई आसपास में घूम रहा है। कुछ आवाज़ चलने की आ रही थी और मेरी नींद खुल चुकी थी। मैं चारपाई पर बैठ करके देखने लगा, महसूस करने लगा कि जो मैंने आवाज़ सुनी है किसी की कदमों की, ये कहाँ से आ रही है। मैं चारों तरफ देख लिया, मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। अब फिर मैं अपनी चारपाई पर लेटने ही वाला था, तभी जो
जिस कमरे में मैंने हड्डी वगैरह जानवरों की पाई थी, वो जो दरवाज़ा था मैंने बाहर से बंद कर रखा था और वो मुझे खुला हुआ दिखाई दिया और उसमें कुछ चबाने की आवाज़ सी आ रही थी, जैसे उसमें कोई जानवर फिर आ गया हो और वो कुछ हड्डी उड्डी लाया हो और उसी को चबा रहा हो। मैं उठ करके उस दरवाजे पर चला गया। जब मैं अंदर देखना चाहा तो अंधेर में काफ़ी अंधेरा था, लेकिन मुझे दो चमकती हुई लाल लाल आंखें नजर आई, जो एक कोने में जहाँ मैंने पहले भी हड्डी देखी थी जिस जगह पर जानवरों की, और वही वो आँख मुझे दिखाई दे रही थी। मैं समझा कि ज़रूर ये कोई बिल्ली है, क्योंकि जानवरों की आँख रात में चमकती है। अगर मुझे ज़रा भी संदेह होता कि मैं जो चीज़ को देख रहा हूँ वो कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, वो कोई चुड़ैल है, तो मैं बिल्कुल उस कमरे में नहीं जाता। लेकिन मुझे इन बातों पर तब विश्वास भी नहीं था कि वास्तव में चुड़ैल होती है, भूत होते हैं। मैं इन पर कभी विश्वास किया भी नहीं था, क्योंकि मैंने कभी महसूस किया नहीं था, न कभी भूत प्रेत से पाला पड़ा था। तो संदेह तो ज़रूर होता कि मन में कि भूत प्रेत तो होती नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। अब मैं उस लाल आँखों वालों को जो कोने में कमरे में दिखाई दे रहा था, अब मैं उसको ललकारने लगा बिल्ली समझ करके कि भाग जा, निकल जा कमरे से। लेकिन वो बिल्कुल वहीं पर अभी भी मुझे लाल लाल आंखें दिखाई दे रही थी। अब जो मैंने लालटेन धीमी कर रखी थी और उसको उठा लाया और तेज करके और उस कमरे में ले गया। जैसे ही लालटेन की रोशनी का कमरे से उजाला हुआ तो मैं तो देख करके कांप गया था। एक काली कपड़ों में काली रंग की औरत, अब बिल्कुल चेहरा इतना भयानक था कि मैं वर्णन नहीं कर सकता कि मैंने क्या देखा था उस रात को। इतनी भयानक सूरत तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं देख सकूंगा। और वो कोने में बैठी हुई अब मेरी ही तरफ देख रही थी। लालटेन मेरे हाथ में था और वो उठ करके तेजी से मेरे पास में आ गए। अब मेरे नजदीक आई और तभी लगा कि उसके शरीर से इतना बुरा बदबू आ रहा है, जैसे वो गटर में से नहा के निकली हो। इतनी बुरा वहां से उसके शरीर से बदबू आ रहा था। अब मैं तो देख करके एकदम हक्का बक्का रह गया था। ना मैं पीछे हट रहा था ना आगे जा रहा था। जहां था मैं वहीं पर रुका रह गया। और वो औरत अब मुझे देख करके घुर्राने लगी थी एक जंगली जानवर की तरह। वो अब मैं उसकी जो ऐसी शकल सूरत देखी और जब मैं सदमे से बाहर निकला कि अरे ये कौन है और मैं कहाँ पर आकर के फंस गया हूँ। उसकी शकल सूरत देख करके तो मैं चिल्ला पड़ा था बहुत जोर से। और जैसे ही मैं चिल्लाना शुरू किया, हमारे जो पड़ोसी थे वो मेरा नाम ले करके आवाज़ लगाने लगे, दिवाकर दिवाकर, क्या हुआ भाई, तुम सुरक्षित हो ना घर में। उन्होंने मुझे मना किया था कि देख दिवाकर, पहले घर में पूजा पाठ करवा लेना, सफाई वफाई करके, और तब तुम इस घर में रहना। लेकिन मैं उनकी बात को सुना जरूर, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। सफाई तो मैंने खुद कर लिया था, लेकिन पूजा पाठ मैंने बिल्कुल नहीं कराया था। और अब मेरे सामने सब वही चल रहा था जिसके बारे में वो पहले ही मुझे चेतावनी दे चुके थे। वो आवाज़ पर आवाज़ लगा रहे थे, दिवाकर तुम ठीक हो ना। अब मैं बस चिल्लाए जा रहा था जोर जोर से। मुझे उस औरत को देख करके घिनौना शक्ल, और मैं कांप गया था डर से। अब मुझे लगा कि अब मैं अब बच नहीं पाऊंगा, ये चुड़ैल मुझे जरूर मार देगी। लेकिन वो चुड़ैल पीछे हटने लगी और जा करके जहाँ बैठी हुई थी कोने में दीवार पर जा करके चिपक गई। अब फिर वो दिखाई देना बंद हो गई।
अब जो मेरे पड़ोसी जो चिल्ला रहे थे वो हमारे दरवाजे पर आ गए और दरवाज़ा मेन गेट का पीटने लगे। उनका देखे देखी एक दो और पड़ोसी हमारे दरवाजे पर पहुंच गए थे। दिवाकर दिवाकर दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। और फिर मैं उस कमरे से भागता हुआ मेन गेट पर पहुंचा, दरवाज़ा खोल करके और सीधा मैं लालटेन लिए बाहर आ चुका था। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और लग रहा था कि मैं गिर करके बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने मुझे संभाल लिया था और वो अपने घर पर ले गए, पानी वानी पिलाया और फिर हमसे पूछने लगे कि दिवाकर, क्या तुमने उस चुड़ैल को देखा जो तुम्हारे घर में रात को रोती है? मैंने बोला हाँ मैंने देखा, वो तो बहुत ही भयानक चुड़ैल है। हाँ मैंने तो रोते हुए नहीं देखा, हाँ जानवरों की मांस खाते हुए ज़रूर देखा। हमारे कमरे में वो हड्डियों को ढेर भी मिला था। अब हमारी बात सुनकर के पड़ोसी भी अब डर चुके थे और कहने लगे कि देख दिवाकर, मैं तुझे बताया था ना कि तेरे घर में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन तू तो मेरी बात को विश्वास करेगा ही नहीं। अब तो देख लिया ना अपनी आंखों से। भाई कल किसी पंडित को बुला करके घर में पूजा पाठ करवा। ऐसा ही होता है जब कोई घर में दिया बाती नहीं होती काफ़ी दिनों से, तो जो काली शक्तियाँ हैं वो अपना एक ठिकाना ढूंढती रहती है ताकि उनको कहीं रहने का व्यवस्था हो सके। वैसे तो भटकती रहती हैं, उनको कोई जगह मिलता नहीं। और तुम्हारा घर मिल गया जो बरसों से खाली पड़ा था। तुम तो गुजरात रहते थे और तुम्हारे घर में तो दिया बाती भी नहीं जलती थी, ना तुमने अपने मकान की चाबी किसी को दे के गए कि दिया बाती भी कम से कम करते शाम को टाइम में। मैं बोला हाँ चाचा, मैं ये तो गलती ज़रूर किया, मुझे घर की चाबी आपको दे के जाना चाहिए था। अब तो मेरे से गलती हो गई है। अब जो आप कह रहे हैं वही हम करेंगे। कल सुबह में ही मैं फिर से दोबारा सफाई करूंगा और फिर पंडित जी को बुला करके पूजा पाठ कराऊंगा। अब सारी रात मैं यही सोचता रहा कि ऐसा भी होता है जिस घर में कोई ना रहे इंसान, तो वहाँ पर आत्माओं का, चुड़ैलों का, भूतों का कब्जा हो जाता है। लेकिन ऐसा ही मेरे घर में हुआ था और सुबह होते ही अब मैं घर की सफाई में लग गया था। पहले तो उस घर में मेरे को जाने से ही डर लग रहा था सुबह में भी कि कहीं वो चुड़ैल मेरे कमरे में ना बैठी हो, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हड्डियों का ढेर था और उसके अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। घर की सफाई करके और तब मैं पड़ोसियों की सहायता से पंडित जी को बुलाया और पूजा पाठ भी करवाया। और तब मैं अपने ससुराल गया था। एक दिन के बाद में फिर पत्नी को लेके आया। हम उस घर में करीब करीब महीना दिन रहे थे उसके बाद में, लेकिन 2-4 दिन तो डर बहुत लगा। मुझे शक था कि वो इतनी आसानी से मेरे घर को छोड़ के नहीं जाने वाली। लेकिन जब पूजा पाठ हो गया ना, तो वो औरत मेरे घर में कभी भी दिखाई नहीं दी। और मेरे पड़ोसी सही कहते थे कि जिस घर में दिया बाती ना जलती हो तो वो घर जो है होता है भूतों का डेरा हो जाता है, जैसा मेरा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये चैनल भी आप ही का है, तो आप इस पर थोड़ा अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।